यह सही बात है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, लेकिन यह भी सही है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। शबरी माता जाते हैं सदगुरु की खोज में, संतों की खोज में। वन में महात्माओं के आश्रम थे। शबरी ने रोकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, संत सेवा करना चाहते हैं, घर में मन नहीं लगता, आश्रम में आश्रय मिल जाए। महात्माओं ने शबरी माता की व्यथा सुनी और एक ही बात कही कि तुम्हारा भाव तो बड़ा उत्तम है, लेकिन हमारी कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं, शास्त्र सम्मत व्यवस्थाएं हैं, वे स्वीकृति नहीं देती कि हम तुम्हें आश्रम में आश्रय दे सकें। एक तो नारी शरीर है, दूसरे तो भील जाति में जन्मी हो, आश्रम में आश्रय नहीं मिले। तत्कालीन व्यवस्था, वर्णाश्रम का तीव्र आग्रह, यह स्वाभाविक था कि सबने शबरी जी को मना कर दिया। अब शबरी जी एकांत में वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे और रोती यही सोचती। रहीम जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है, अब रहीम मुश्किल परी, कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात। क्या कर भगवान, तुम ही कोई उपाय सुझाओ, कहां जाओ, क्या करें। भीतर से भगवान ने प्रेरणा की, सेवा करो। सेवा तो वे तो आश्रम में प्रवेश तक नहीं करने देंगे, वे तो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। भगवान ने फिर प्रेरणा की कि तुम मत दिखो, सेवा करो। सेवक न दिखे, सेवा दिखनी चाहिए। शबरी जी को मार्ग मिल गया। दिन भर तो किसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहती और रात्रि में जब आश्रम में सब सो जाते तब शबरी मैया जाती, आश्रम में झाड़ू लगाती, आश्रम को साफ सुथरा करती। ब्रह्मचारी सवेरे जाएंगे समिधा के लिए, रात्रि को ही समिधा की व्यवस्था कर देती, फूल तोड़कर रख देती, जल भर कर रख देती। सवेरे ब्रह्मचारी जागते, सारी व्यवस्था पहले से लगी हुई दिखाई देती। कौन है यह बड़भागी जिसकी सेवा दिखाई देती है पर सेवक नहीं दिखाई देता है। और कितना बढ़िया संकेत है, कितनी उत्तम कोटि की बात है कि सेवा दिखाई दे रही थी, सेवक नहीं दिखाई दे रहा। अब उल्टा हो गया, सेवक दिखाई देते हैं, सेवा नहीं दिखाई देती। शबरी जी की सेवा दिखती है, वे नहीं दिखती। जो इतना अहम शून्य हो, उसी के द्वारा ही यह सेवा की भावना प्रकट हो सकती है। उस आश्रम के अधिपति आचार्य ने कहा, देखो ये कौन सौभाग्यशाली है जिसकी सेवा दिखती है वह नहीं दिखाई देता। ब्रह्मचारी रात भर जागने लगे, पकड़ न पावे यह कौन है जो सेवा करे। एक दिन इस कृष्णाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पृथ्वी पर पटक कर भागते हुए ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। बालिका कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। उस आश्रम के आचार्य
के समक्ष ब्रह्मचारी बालिका को लाया। दीपक के उजाले में आचार्य ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और यह सेवा क्यों कर रही है? अब तो शबरी रोने लगी और रोते रोते कहा कि महाराज, भाग्य और भाव इन दोनों में द्वंद्व है। भाव भगवान की ओर ले जाना चाहता है और भाग्य ने ऐसी जगह से जोड़ रखा है कि आश्रम में आश्रय नहीं मिला। पूरी कहानी सुनाई। मैं सेवा करना चाहती थी, सोचा छिपकर ही सेवा करूंगी, क्योंकि वैसे तो मुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। महात्मा के आंखों से आंसू बहने लगे, आचार्य के नेत्र सजल हो गए, आंसू बरसने लगे। महर्षि का नाम था महात्मा मतंग। महर्षि मतंग ने कहा, शबरी मैंने तुम्हें बेटी कहा है और पिता के घर में बेटी के रहने में कोई आपत्ति नहीं। तुम आज से इसी आश्रम में रहो, यहीं रहो, सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। सेवा करने वाले ब्रह्मचारी हैं, सेवक हैं, तुम तो उस कुटिया में रहो और बस राम 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 करो, इस कुटिया में रहो। शबरी को जैसे सब कुछ मिल गया हो, गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया, आपकी बड़ी कृपा। लेकिन महाराज एक प्रार्थना है। क्या? बोले तब तो सब लोग आपका विरोध करेंगे, क्योंकि लोक मत को लेकर भी कई बार लोग इतने आग्रही होते हैं। कभी कभी शब्द से जुड़ने वाला व्यक्ति भाव की चेतनता तक नहीं पहुंचता, वह अक्षर की तरह ही जड़बद्ध हो जाता है, उसका आशय और भावार्थ ग्रहण नहीं कर पाता, तब कठिनाई होती है। तो महाराज ये जितने भी लोग हैं ये सब विरोध करेंगे, ये तो शास्त्र विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है, और ये है, और आप मुझे आश्रय दे रहे हैं, सब आपको अलग कर देंगे अपने से। महात्मा मतंग मुस्कुराए, बोले बेटी तुम इसकी परवाह मत करो, सारी दुनिया मेरा विरोध करे, करने दो, मुझे परवाह नहीं है। कहा क्यों? महात्मा मुस्कुरा कर बोले मेरा नाम मतंग है, और मतंग हाथी को भी कहते हैं। हाथी अपनी मस्ती में झूमता हुआ जाता है, उसने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की, वह तो अपनी मस्ती में झूमता हुआ जाता है।